मेरे साथ इस वक्त हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी। सर, 3 सवाल हैं मेरे। सबसे पहला सवाल है कि जो आज प्रोटेस्ट हुआ आपके एरिया में सुनील शर्मा के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ, ये प्रोटेस्ट आपको करने की जरूरत क्यों पड़ी? जनाब, ये प्रोटेस्ट मैंने नहीं की, ना मैंने किसी को बोला। वो निशारा का, वो हर आदमी जो निशारा की डेवलपमेंट चाहता है, हर वो आदमी बच्चा जो जिसका 11 साल वहाँ का जो 2014 में जो एमएलए जीता था, उस एमएलए ने जब कुछ नहीं किया, तो आज जब सुरेंद्र चौधरी वहाँ काम कर रहा है, तो वो सुरेंद्र चौधरी को वहाँ का वो जो उस समय का एमएलए था, जो आज साबका है, आज सिटी मार्का है, टिटीरी मार्का है, वो आज लोगों को काम करने नहीं दे रहा। वहाँ ऑफिसरों को डराना चाहता है। कभी एसीबी को, क्योंकि जिस आदमी से उसने एसीबी को ये कंप्लेंट कराई है, उस बंदे ने इलेक्शन लड़ा हुआ मेरे मुकाबले में, और वो बंदा इन्हीं का वहाँ पे कैंडिडेट था, मतलब इन्हीं का स्पॉन्सर कैंडिडेट था, उसको फाइनेंस किया हुआ था। तो इसलिए ये जो लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट की, वो सुनील शर्मा साहब के खिलाफ नहीं है। वो सुनील शर्मा एज ए एलओपी बीजेपी का होने के नाते जो उन्होंने बात रखी वहाँ हाउस के अंदर, जो कि उनको नहीं रखनी चाहिए थी। वो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं। जो वहाँ का हारा हुआ कैंडिडेट है निशारा का, वो एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो जब जीता था तब भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। इमेच्योरिटी थी उसमें, मेच्योरिटी नहीं थी, और आज भी उसमें इमेच्योरिटी है। लेकिन सुनील शर्मा साहब एक मैच्योर्ड है, उसको देखना चाहिए था कि मैं जिस मुद्दे को उठाने जा रहा हूँ उसकी सच्चाई कितनी है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि समीर जी, आप एक थोड़ा सा एक आरटीआई लगाएं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर। 2019 से लेकर 2000 आज तक 25 तक भी मेरे टेन्योर में भी कितने टेंडर, सिंगल टेंडर अलॉट हुए हैं। एक आरटीआई लगा लेना पक्का। और दूसरा कि जो ये कहते हैं कि रूरल डेवलपमेंट के रोड हैं, उन पे सिटी एंड टाउन लिखा है। आप थोड़ा सा गाइडलाइन सिटी एंड टाउन की पढ़ लेना कि सिटी एंड टाउन में कहीं नहीं लिखा कि जो सड़कें शुरू आरडीडी ने की हैं और उनको आज हम मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। हाँ, एक बात जरूर है कि बीडीओ कंसर्निंग वहां से जो रूरल डेवलपमेंट है, उनसे एक एनओसी लेनी पड़ती है। ये हमने टेक ओवर करने होते हैं, और मेरे ऑफिसरों ने वहां पूरा एक जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो तय करके पूरी करके उसके बाद वो टेंडर अलॉट किए हुए हैं। फिर भी मैं कहता हूं आपके माध्यम से, वो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम अपनी एलिगेशन पे कायम है। नहीं, सुनो, मैं फिर भी कहता हूं कि मैंने एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है। इंजीनियर चीफ उसका चेयरमैन है, डायरेक्टर फाइनेंस पीडब्ल्यूडी एंड डायरेक्टर प्लानिंग पीडब्ल्यूडी दोनों उसके मेंबर हैं। तो मैंने उनको कहा कि हफ्ते के अंदर मुझे रिपोर्ट दो। अगर किसी ऑफिसर ने गलती होगी, ये मैं यहाँ इस सूर्यपत्री के किनारे कह के जाता हूँ, मैं नहीं बख्शूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन टेंडर प्रोसेस में कभी इंटरफेयर नहीं किया। मैंने उनको हमेशा कहा, और आज भी आप निशारा जाएं, जितने भी बड़े बड़े काम वहां अलॉट हुए हैं वो सब बीजेपी के वर्कर हैं, बीजेपी के एफिलिएटेड लोग हैं। लेकिन मैंने वो नहीं देखा कि बीजेपी का ठेकेदार है। मैंने ये देखा कि मेरे इलाके के काम होने चाहिए, काम चलने चाहिए। तो लिहाजा जो प्रोटेस्ट हुई मेरे द्वारा नहीं है, वो लोगों का अपना गुस्सा है। क्योंकि मुझे कल शाम तक भी उन्होंने मुझे फोन किए, तो मैंने उनको मना किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, हमारे काम रोके जा रहे हैं, हमने ये प्रोटेस्ट करनी है और हमने इन लोगों को एक्सपोज करना है बीजेपी के, जो कहते हैं कि जम्मू सूबे में तरक्की नहीं हो रही। जब जम्मू सूबे में एक जगह तरक्की हो भी रही है, बाकी जगह भी हो रही है, तो वहाँ क्यों ये हमें रोकने की कोशिश करते हैं, तो हम रुकने वाले। सुनील शर्मा से आज हमारी बात हुई, हमारे रिपोर्टर ने बात की। वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ 2.5 साल थे पीडीपी के साथ, क्योंकि सीएम साहब ने कहा है कि 14 के बाद जो एलिगेशन उन्होंने फ्लड स्कैम्स की लगाई है कि 14 में जो फ्लड आया था उसमें स्कैम्स हुए हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो 2.5 साल थे, आप इंक्वायरी करवाए। तो ये एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लग रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं कहता। मैंने आपको एक बात कही, 2019 से लेके मैंने इनका टेन्योर भी छोड़ दिया। मैंने 2019 से लेके आज मेरे टेन्योर तक जितने भी आप आरटीआई लगा लें या इंफॉर्मेशन मांग लें इंजीनियर से पीडब्ल्यूडी में कि कितने सिंगल टेंडर पर अलॉटमेंट हुई है, कुछ मोटे मोटे मुझे पता भी लग गई हैं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। मैं पूरा रिजल्ट जब आएगा तब बोलूंगा। मैं सुरेंद्र चौधरी हूं, मैं टिटीरी नहीं हूं, मैं सिटी मार्का नहीं हूं। तभी का वो कोना था जहां एक टिटीरी सिटी मार रही थी, और उसी तभी का एक नीचे वाला कोना जहां एक लीडर खड़ा है रिस्पांसिबिलिटी से, अपनी जिम्मेवारी से। मैं समझता हूं मेरी जम्मू कश्मीर मेरी क्या जिम्मेवारी है। इस मां सूर्यपत्री के चरणों में खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं? कि मुझे पता है मेरे जम्मू शहर के लोगों को दिक्कत हो रही है। एलजी ने जो कल स्टेटमेंट दिया, मुझे पता है कि मेरे लोगों को दिक्कत हो रही है, तब आके खड़ा हूं। मेरा लीडर उमर अब्दुल्ला साहब को पता है कि इस पुल की बहुत जरूरत है यहाँ रिस्टोरेशन की, तो यहाँ तब खड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता हूँ। एलजी ने जो कल बयान दिया उस पर तो आप सख्त हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बहानेबाजी हो रही है। मैंने कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ खड़ा है, तो डीसी ऑफिस का चपरासी भी यहाँ नहीं आया।
एसएसपी का चपरासी यहाँ नहीं आया, आईजी डीआईजी का चपरासी नहीं आया, डिबकॉम का कोई क्लर्क यहाँ नहीं खड़ा। तो मेरे भाई समीर भाई, आपने कितनी हुकूमतें देखी यार। आप मुझसे ये सवाल मत पूछो ना, या आप ये पूछो उन जाके ऑफिसरों को पूछो कि अगर एलजी साहब ये कहता है कि हमारे खुला हाथ हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है, तो फिर कहाँ है ऑफिसर? ये मेरे डिपार्टमेंट को छोड़ के बताएं कौन है यहाँ पे। अगर मैंने किसी ट्रैफिक वाले को डायरेक्शन देनी हो तो क्या ट्रैफिक वाला है? मैंने डीसी को डायरेक्शन देनी हो तो डीएससी का कौन है? अगर मैंने कोई भी यहाँ बात किसी एडमिनिस्ट्रेशन को बात कहनी है, मैं किसको कहूँ? तो एलजी साहब को कहो। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन आज पॉलिटिशियन नहीं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इसलिए आप जम्मू कश्मीर की सरकार की जो सच्चाई है कि हमें सख्ती की जा रही है, हमें चलने का मौका नहीं दिया जा रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कतई भी कि ऑफिसर यहाँ नहीं आएंगे तो हम झुक जाएंगे, रुक जाएंगे। ना रुकेंगे ना झुकेंगे। ये चौथा पुल जो है इसका रिस्टोरेशन करेंगे। लास्ट में दरबार मुआज कल परसों से शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या जम्मू शहर के लोगों को मुबारकें, बधाइयां। जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि जनाब हम जम्मू के हमदर्द हैं, जम्मू सूबे के हमदर्द हैं, तो उनको पूछिए जब ये दरबार बंद हुआ था आपने इसको खुलवाया क्यों नहीं? आपने इस जम्मू का इकानमी खत्म हो गई थी, जम्मू शहर के लोगों की, आज चाहे वो ट्रांसपोर्टर था, चाहे वो बिजनेसमैन था, चाहे वो होटलर था, चाहे वो किसी भी एक रेडी फड़ी छोटा से छोटा भी दुकानदार था, वो उसका रोजगार के साथ ये जम्मू कश्मीर का दरबार मूव जुड़ा हुआ था। तो आज देखें लोगों को कितनी खुशियां हैं। परसों जब ये खुलेगा दरबार, आप देखिएगा जम्मू शहर के अंदर लोग कितना खुशियां मनाएंगे, एक जश्न मनाएंगे। आगा रोला मान गए हैं? हाँ जी, आगा रोला मान गए? आपको बड़ा प्यार है, बड़ी टेंशन है उनकी। उन्हीं को जाके पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? अब मैं रूठूंगा, अगर आप मुझसे रूठोगे मैं आपसे ही पूछूंगा, मैं दूसरों को थोड़ा तो पूछूंगा। इसलिए आप जाके उनको पूछिए कि भाई आप रूठ गए या मान गए। तो मुझे तो, क्योंकि मेरी तो मुलाकात नहीं हुई उनसे, मैं उधर बडगाम गया भी नहीं। आप क्यों नहीं गए? नहीं, मेरा अपना काम है, मेरे मीटिंग है। सुबह भी आज काम था, ब्लूबर्ड रोड का हमने वाइडनिंग वहां से शुरू, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है रोड का। हम तो बिजी हैं जनाब, इसलिए हमको बेले थोड़े टिटेरी थोड़े। तो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम अपनी एलिगेशन पे कायम है। नहीं सुनो, मैं फिर भी कहता हूं कि मैंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है। इंजीनियर इन चीफ उसका चेयरमैन है, डायरेक्टर फाइनेंस पीडब्ल्यूडी एंड डायरेक्टर प्लानिंग पीडब्ल्यूडी दोनों उसके मेंबर हैं। तो मैंने उनको कहा कि हफ्ते के अंदर मुझे रिपोर्ट दो। अगर किसी ऑफिसर ने गलती होगी, ये मैं यहाँ इस सूर्यपत्री के किनारे कह के जाता हूँ, मैं नहीं बख्शूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन टेंडर प्रोसेस में कभी इंटरफेयर नहीं किया। मैंने उनको हमेशा कहा, और आज भी आप निशारा जाएं, जितने भी बड़े बड़े काम वहां लाट हुए हैं वो सब बीजेपी के वर्कर हैं, बीजेपी के एफिलिएटेड लोग हैं। लेकिन मैंने वो नहीं देखा कि बीजेपी का ठेकेदार है, मैंने ये देखा कि मेरे इलाके के काम होने चाहिए, काम चलने चाहिए। तो लिहाजा जो प्रोटेस्ट हुई मेरे द्वारा नहीं है, वो लोगों का अपना गुस्सा है। क्योंकि मुझे कल शाम तक भी उन्होंने मुझे फोन किए तो मैंने उनको मना किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, हमारे काम रोके जा रहे हैं, हमने ये प्रोटेस्ट करनी है और हमने इन लोगों को एक्सपोज करना है बीजेपी के, जो कहते हैं कि जम्मू सूबे में तरक्की नहीं हो रही। जब जम्मू सूबे में एक जगह तरक्की हो भी रही है, बाकी जगह भी हो रही है, तो वहां क्यों ये हमें रोकने की कोशिश करते हैं, तो हम रुकने वाले। सुनील शर्मा से आज हमारी बात हुई, हमारे रिपोर्टर ने बात की, वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ 2.5 साल थे पीडीपी के साथ, क्योंकि सीएम साहब ने कहा है कि 14 के बाद जो एलिगेशन उन्होंने फ्लड स्कैम्स की लगाई है कि 14 में जो फ्लड आया था उसमें स्कैम्स हुए हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो 2.5 साल थे, आप इंक्वायरी करवाए। तो ये एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन से लग रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं कहता। मैंने आपको एक बात कही, 2019 से लेके मैंने इनका टेनवर भी छोड़ दिया। मैंने 2019 से लेके आज मेरे टेनवर तक जितने भी आप आरटीआई लगा लें या इंफॉर्मेशन मांग लें इंजीनियर से पीडब्ल्यूडी में कि कितने सिंगल टेंडर पर अलॉटमेंट हुई है, कुछ मोटे मोटे मुझे पता भी लग गई हैं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। मैं पूरा रिजल्ट जब आएगा तब बोलूंगा। मैं सुरेंद्र चौधरी हूं, मैं टिटीरी नहीं हूं, मैं सिटी मार्का नहीं हूं। तभी का वो कोना था जहां एक टिटीरी सिटी मार रही थी, और उसी तभी का एक नीचे वाला कोना जहां एक लीडर खड़ा है रिस्पांसिबिलिटी से, अपनी जिम्मेवारी से। मैं समझता हूं मेरी जम्मू कश्मीर मेरी क्या जिम्मेवारी है। इस मां सूर्यपत्री के चरणों में खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं? कि मुझे पता है मेरे जम्मू शहर के लोगों को दिक्कत हो रही है। एलजी ने जो कल स्टेटमेंट दिया, मुझे पता है कि मेरे लोगों को दिक्कत हो रही है, तब आके खड़ा हूं। मेरा लीडर उमर अब्दुल्ला साहब को पता है कि इस पुल की बहुत जरूरत है यहाँ रिस्टोरेशन की, तो यहाँ तब खड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता हूँ। एलजी ने जो कल बयान दिया उस पर तो आप सख्त हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बहानेबाजी हो रही है। मैंने कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ खड़ा है, तो डीसी ऑफिस का चपरासी भी यहाँ नहीं आया।
एसएसपी का चपरासी यहाँ नहीं आया, आईजी डीआईजी का चपरासी नहीं आया, डिबकॉम का कोई क्लर्क यहाँ नहीं खड़ा। तो मेरे भाई समीर भाई, आपने कितनी हुकूमतें देखी यार। आप मुझसे ये सवाल मत पूछो ना, या आप ये पूछो उन जाके ऑफिसरों को पूछो कि अगर एलजी साहब ये कहता है कि हमारे खुले हाथ हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है, तो फिर कहाँ है ऑफिसर? ये मेरे डिपार्टमेंट को छोड़ के बताएं कौन है यहाँ पे। अगर मैंने किसी ट्रैफिक वाले को डायरेक्शन देनी हो तो क्या ट्रैफिक वाला है? मैंने डीसी को डायरेक्शन देनी हो तो डीएससी का कौन है? अगर मैंने कोई भी यहाँ बात किसी एडमिनिस्ट्रेशन को बात कहनी है, मैं किसको कहूँ? तो एलजी साहब को कहो। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन आज पॉलिटिशियन नहीं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इसलिए आप जम्मू कश्मीर की सरकार की जो सच्चाई है कि हमें सख्ती की जा रही है, हमें चलने का मौका नहीं दिया जा रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कतई भी कि ऑफिसर यहाँ नहीं आएंगे तो हम झुक जाएंगे, रुक जाएंगे, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। ये चौथा पुल जो है इसका रिस्टोरेशन करेंगे। लास्ट में दरबार आज कल परसों से शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या जम्मू शहर के लोगों को मुबारकें, बधाइयां। जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि जनाब हम जम्मू के हमदर्द हैं, जम्मू सूबे के हमदर्द हैं, तो उनको पूछिए जब ये दरबार बंद हुआ था आपने इसको खुलवाया क्यों नहीं? आपने इस जम्मू का इकानमी खत्म हो गई थी, जम्मू शहर के लोगों की, आज चाहे वो ट्रांसपोर्टर था, चाहे वो बिजनेसमैन था, चाहे वो होटलर था, चाहे वो किसी भी एक रेडी फड़ी छोटा से छोटा भी दुकानदार था, वो उसका रोजगार के साथ ये जम्मू कश्मीर का दरबार मूव जुड़ा हुआ था। तो आज देखें लोगों को कितनी खुशियां हैं। परसों जब ये खुलेगा दरबार, आप देखिएगा जम्मू शहर के अंदर लोग कितना खुशियां मनाएंगे, एक जश्न मनाएंगे। आगा रोला मान गए हैं? हाँ जी, आगा रोला मान गए? आपको बड़ा प्यार है, बड़ी टेंशन है उनकी। उन्हीं को जाके पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? अब मैं रूठूंगा, अगर आप मुझसे रूठोगे मैं आपसे ही पूछूंगा, मैं दूसरों को थोड़ा तो पूछूंगा। तो इसलिए आप जाके उनको पूछिए कि भाई आप रूठ गए या मान गए। तो मुझे तो, क्योंकि मेरी तो मुलाकात नहीं हुई उनसे, मैं उधर बडगाम गया भी नहीं। आप क्यों नहीं गए? नहीं, मेरा अपना काम है, मेरे मीटिंग है। सुबह भी आज काम था, ब्लूबर्ड रोड का हमने वाइडनिंग वहां से शुरू, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है रोड का। हम तो बिजी हैं जनाब, इसलिए हमको बेले थोड़े टिटेरी थोड़े। चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।